आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी कि राजौरी के कालाकोट में लोगों ने जो एक शव था उसे सड़क के बीचों बीच रख दिया और लोग प्रदर्शन कर रहे थे। साफ तौर पर आपने देखा कि पुलिस वाले और जनता आमने सामने थी। और अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें एक एएसआई और 2 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया है। राजौरी से है हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव ठाकुर, हम इन्हीं से ज्यादा बात करेंगे और अभी क्या राजौरी के हालात हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई ऐसा वाकया होता है लोग काफी डर और खौफ में रहते हैं और लोगों को ये होता है कि हमें इंसाफ मिले ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि लोगों में अभी जो डर का माहौल है और वो जो लोग कह रहे हैं, जैसा हमने सुना कि पुलिस कस्टडी के अंदर जो है उसकी डेथ हुई है। देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना है कि जैसे एक नौजवान 23 साल का नौजवान जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुंदरबनी में काम करता था और लोहड़ी वाले दिन वो फेस्टिवल मनाने के लिए अपनी माँ बाप के साथ अपनी फैमिली के साथ अपने घर जा रहा था और रास्ते में जैसे पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया, अनकॉन्शियस था वो। तो पुलिस का ये बनता था कि पुलिस उसको हॉस्पिटलाइज करती, हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाती और उसके बाद जो एक्शन वो आगे लेती। लेकिन पुलिस ने उसको हॉस्पिटल लेने के बजाय अपने नाके पे रखा और सुबह जब उसका भाई उसका पता लेने आया तो उसको जो उनका स्लीपिंग बैग था उसमें वो डेड बॉडी थमा दी और साथ में एक कांस्टेबल लगा दिया कि उसको छोड़ के आओ। और जब वो अपने विलेज के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो वहाँ लोगों ने देखा तो वो तो डेड था। ये बहुत दुखद घटना है और आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी है कि एक एएसआई रैंक ऑफिसर और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। लेकिन देखिए, हमारी ये डिमांड है कि एक मजिस्ट्रेट से इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। सभी को, पब्लिक को पता लगना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, किन हालात में उस नौजवान की मौत हुई। वो जो अपने माँ बाप के पास एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने जा रहा था और दूसरे दिन जब उस फैमिली के पास उसका शव पहुंचा तो उनकी क्या हालत होगी, ये हमें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद कल लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। हमारी यही डिमांड है कि एक तो मजिस्ट्रेट से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, कम से कम एडीसी रैंक ऑफिसर इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे और एसएसपी साहब जो राजौरी के हैं वो सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को बताएं कि आखिर किन हालात में उसकी मौत हुई, ये सारा वाकया कैसे हुआ। और हमारी डीसी साहब से भी ये अपील है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी बैठाई जाए, इंक्वायरी इनिशिएट की जाए और उस फैमिली को, उस माता पिता को जिनकी वो एक सिंगल एक अर्निंग सोर्स था फैमिली का, उनको भी कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाए। सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने राजौरी के लोगों से बातचीत की होगी, आप खुद भी राजौरी से हैं, कि किसी ने बताया कि अगर पुलिस ने उसे नाके पर रोका, अगर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो क्या उसने कुछ ऐसा किया था या पुलिस को कोई शक था तभी पुलिस ने लिया? क्योंकि राजौरी के हालात हम देखें लगातार ऐसे बने हुए कि डर का माहौल है वहां पर। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि वो अनकॉन्शियस था, उसने ड्रिंक की हुई थी या कुछ ऐसी बात थी तो पुलिस को किसी ने फ़ोन किया तो पुलिस उठा के ले गई। देखिए, ठीक है, वो किस कंडीशन में था, अनकॉन्शियस था, उसने ड्रिंक की थी या कुछ भी नशा किया था, पुलिस का पहला ये बनता था कि उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाए। लेकिन बजाय उसको हॉस्पिटल लेने के पुलिस अपने नाके पे जाके रखती है। और आपको पता है कि इस वक्त कितनी ठंड का मौसम है और रात को शायद वो बाहर ही रहा होगा जिससे उसकी डेथ हो गई और उसको बाद में स्लीपिंग बैग में रख दिया। और हमारी यही एक डिमांड है कि एसएसपी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को बताएं कि आखिर हुआ क्या और डीसी साहब जल्द से जल्द एक इंक्वायरी इनिशिएट करें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो मजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर की, ताकि सब कुछ क्लियर हो कि आखिर ये हुआ क्या। और डीसी साहब को चाहिए कि वो उस फैमिली को भी कुछ ना कुछ कंपनसेट करे जिनका एक जवान बच्चा, 23 साल का नौजवान जो इन हालात में जिसकी मौत हुई। हम सब भी देखिए, पुलिस, जब हम पुलिस को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हम कहीं सेफ जगह पे आ गए हैं, हमारी रक्षा होगी, हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल होगा। लेकिन जब ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस के ही कस्टडी में किसी की मौत हो गई, ये एक बहुत गलत मैसेज पब्लिक में जाता है। इसलिए पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है, ऑफिसर्स की जिम्मेवारी बनती है कि इसको क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ तौर पे पब्लिक को बताया जाए कि ऐसे हालात से, इस हालात में उसकी मौत हुई और दूसरी इंक्वायरी जो है वो जल्द से जल्द चलिए, इनिशिएट एक की जाए। छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी कि ऐसी पहली घटना नहीं है जो पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हुई होगी, हजारों ऐसी हैं, कहीं तो बाहर भी नहीं आती। लेकिन एज ए एडवोकेट आपको क्या लगता है कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? देखिए, लॉ तो यही कहता है कि अगर आपने किसी को पकड़ा है, पुलिस की कस्टडी में है, तो उसका मेडिकल चेकअप करवा के उससे आगे आप एक्शन लीजिए। और दूसरी तरफ जिस तरह से ये पब्लिक का कल प्रोटेस्ट था, देखिए, लॉ जो कहता है वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज की बात हम करें कि कल हज़ारों की संख्या में लोगों ने 7 घंटे जो हमारा रजौरी पुंछ रोड है उसको बंद रखा और उनकी यही डिमांड थी कि एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। किसी ऑफिसर को सस्पेंड करना, कांस्टेबल को सस्पेंड करना, वो उनको सज़ा मिल गई है। लेकिन वो माँ-बाप जिनका एक नौजवान बेटा
किसी की नेग्लिजेंस से, किसी की गलती से दुनिया से चला गया, उनको किस बात की सज़ा मिले, उनको भी तो कोई इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि एक मजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी हो, और दूसरा एसएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताएं कि आखिर ये किन हालात में उसकी मौत हुई, वो ऐसे क्या क्या सर्कमस्टांसेस बने कि उसकी मौत हुई। हमारी यही डिमांड है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द ये इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव ठाकुर। अब उनका नाम बता दें, उनका नाम शेर सिंह है, सन ऑफ चतर सिंह है, जो दगल हलाल के रहने वाले हैं, अंडर पुलिस स्टेशन बुधल। तो साफ तौर पर पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि ये जो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी इंक्वायरी करे और उसके साथ साथ उन्हें कंपनसेट भी किया जाए, क्योंकि जिनके घर पर एक ही इकलौता पुत्र हो कमाने वाला और उनको खिलाने वाला, तो अब उनके परिवार को कौन देखेगा। तो इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उन्होंने तर्क रखा कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए था, वाकई में उसने ड्रिंक की है या नहीं की है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं आगे की इंक्वायरी क्या रहती है, क्योंकि लोगों ने रोड को बंद करके रखा था और लोगों का यही कहना है कि इंक्वायरी जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन। आशिक खान साथ अल्लाह हाफिज़। पंजाब के नंबर 1 गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया, तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम, लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख ना मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से। +91 9878640089। धन्यवाद।